अब नेक्स्ट में हम ये देखते हैं, अभी हमने देख लिया ऑक्सीडेशन, और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया था कि हाफ रिएक्शन मेथड से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। अब एक छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, स्टोक नोटेशन। स्टोक नोटेशन, स्टोक एक्चुअली क्या है? नोटेशन। स्टोक एक साइंटिस्ट का नाम है, जर्मन केमिस्ट है ये। तो इसने क्या किया कि जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड में जितने भी मेटल्स आते हैं, उन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को इसने उसी मेटल के पास में लिख दिया था। तो इसके हिसाब से जो नोटेशन बनेगा वो मैं आपको बता दूं कैसे करके बनेगा। अब जैसे ये HAuCl4 दिया है, तो इसमें मेटल है हमारे पास गोल्ड Au। तो Au की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और कैलकुलेट करने के बाद हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे। अब देखो HAuCl4 है, तो इसकी हमें निकालना, तो ये हो गया +1 + x + -1 × 4, तो कितना हो जाएगा ये हमारा +3। तो यहाँ पर इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को इसी के साथ मेंशन करना है HAu, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसे रोमन नंबर्स में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है? रोमन नंबर्स में। और आगे के लिए आप इसको ऐसे के ऐसे ही ब्रैकेट में लिखने के बाद Cl4 लिख दीजिए। इसी को हम कहते हैं स्टोक नोटेशन। ऐसे ही ये थैलियम है, और थैलियम ऑक्साइड में कितनी आएगी हमारी? Tl2O। तो ये हो गया 2x - 2 = 0। x = कितना हो गया ये? 2 मतलब 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे Tl2 और सेकेंड O। ठीक है, ऐसे ही इसमें Fe2O में सेकेंड आएगी OO, Fe2O3 में 3 × 2 = 6 3 आएगी। तो मेटल के साथ इसका नंबर को मेंशन करना है। कॉपर सेकंड में, कॉपर सेकंड हो गया ऑक्साइड। MnO2 में मैग्नीज ऑक्साइड 2 × 2 = 4 4 आएगी, तो ये 4 को यहाँ पर मेंशन करना है O2। ठीक है ना, तो ये स्टोक नोटेशन है। अब अगर कुछ कंपाउंड दिए रखें तो इन्हीं कंपाउंड से हमें इसका नोटेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे? मरकरी Hg, ठीक, सेकंड क्लोराइड, मतलब Cl के आगे क्या आना चाहिए? 2। ऐसे टिन ऑक्साइड है, तो टिन को कहते हैं Sn। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अब ये 4 कैसे आ सकता है? जब मैं SnO2 लिखूँ। ठीक है, इनसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। निकल सेकंड सल्फेट क्या आ जाएगा? NiSO4। आयरन थर्ड सल्फेट, Fe के साथ में क्या आएगा? SO4। SO4 पे चार्ज कितना होता है? -2। तो -2 से तो ये बैलेंस नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये स्टोक नोटेशन है, इसको आप देख लीजिए। अब देखिए ऐसा होता है, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल का। अब इसमें मैं 3 पार्ट बना रहा हूँ। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला तो होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जो कंप्लीट सेल होता है उसके अंदर ये 3 पार्ट मैंने बना लिए। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ मैं लेता हूँ रिडक्शन हाफ सेल, और यहाँ पर लेता हूँ मैं सॉल्ट ब्रिज। सबके अलग अलग काम क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। और कौन सी रिएक्शन होती है? जैसे मैं एग्जांपल भी ले लूँ। अच्छा, जो गैल्वेनिक सेल बना होता है ये जिंक और कॉपर का बना होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में कौन काम आता है? Zn। तो Zn सॉलिड जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn+2 इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और इस साइड आएंगे तो रिडक्शन होगा। अब इसको लिखने का, अब इसमें क्या होता है कि इस तरह से एक हाफ सेल होता है। यहाँ पर एक जिंक की रॉड होती है, Zn की रॉड, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है ये भी सॉल्यूशन हमारा किसका है? जिंक का। Zn सॉल्यूशन होता है। अब जिंक का सॉल्यूशन मतलब कैसा? Zn++ एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ZnCl2 या ZnCl4 से लिया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? एक वायर लगा दिया जाता है, इस वायर से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं,
और ये जो मेटल की रॉड होती है, ये रॉड कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती रहती है और Zn+2 सॉल्यूशन में गिरता रहता है। इससे क्या होती है, रॉड डीके होने लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जिंक की रॉड तो डीके होगी और यहाँ पर क्या होगा, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। यानी कि अब मैं बात करूँ तो मास ऑफ Zn रॉड डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीजेस। अब इसकी वजह से क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस हो जाता है। तो ड्यू टू चार्ज डिफरेंस between two surfaces of तो between two surfaces of metal rod and solution, potential should be developed. This potential is called oxidation potential। ठीक है। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड स्टेट पे ले लूँ तो एट स्टैंडर्ड स्टेट दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शेल मतलब SOP। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, जैसे इसको मैं लिख रहा हूँ तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड के लिए E0 लगा देते हैं तो Zn कन्वर्ट इनटू किस में हो जाएगा, Zn+2। तो ये कैसा होगा, सॉलिड, और ये किस स्टेट में होगा, एक्वस। ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके लिखा जाएगा। अब ये तो आपने देख लिया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, ऑक्सीडेशन ही होगा। उसके बाद ऐसे का ऐसे ही मैं देखता हूँ रिडक्शन, और फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ सॉल्ट ब्रिज। कहाँ गया वो, इसके बाद है इसमें रिडक्शन हाफ सेल। सेकंड पार्ट जो है वो रिडक्शन हाफ सेल है। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा कि Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, Cu में कन्वर्ट होगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस तरह से हाफ सेल बना लूँ, कॉपर की एक रॉड को रख दिया मैंने और यहाँ सॉल्यूशन मैंने डाल दिया। ये सॉल्यूशन है Cu+2 का एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जब आ रहे होंगे प्लेट पर इस तरह से, ठीक, ये जितने भी कॉपर आयन होंगे Cu++, ये सभी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेंगे, कॉपर। इससे क्या होगा, इस रॉड का मास बढ़ेगा। तो मास ऑफ Cu रॉड ये क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरे वाले में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की कैसी होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu++ डिक्रीजेस, ये डिक्रीज कर जाएगी। अब इसमें भी वही बात होगी, पोटेंशियल डेवलप होगा। तो ड्यू टू चार्ज डिफरेंस पोटेंशियल शुड बी डेवलप्ड। This potential is called reduction potential. At standard state, it is called standard reduction potential, क्योंकि ये रिडक्शन है। ठीक है। अब इसको भी लिखने का क्या तरीका है कि E0 Cu++ कन्वर्ट इनटू Cu। ठीक है ना। और ये चीज़ क्या मानी जाएगी, रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेगा।
एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है कि इट इज़ इन्वर्टेड यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू ट्यूब filled with NaCl, KCl, AgNO3 एंड अगर पेस्ट, अगर एल्गी होता है एक, उसको क्रश करके उसके साथ इनका पेस्ट बना लेते हैं, इनमें से किसी एक का, और उसमें फिल कर देते हैं। इस तरह से ट्यूब होती है ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम कर देती है। यहाँ कॉर्क लगा देते हैं, यहाँ ये हमारा विस्कस सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट टू हाफ सेल, दो हाफ सेल को कनेक्ट करने का है। दूसरा काम ये, इट फॉर्म इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों तरफ ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉर्म करता है। कहीं पर चार्ज बढ़ जाए तो उसको न्यूट्रल करने का काम करता है ये दोनों हाफ सेल में। अब मैं इसको कंप्लीट हाफ सेल में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसे आप एक बार देख लेना। अब इसको हम कंप्लीट सेल को जब बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने एक रॉड रखी है, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि जिंक की रॉड है, तो यहाँ सॉल्यूशन भी किसका होगा, Zn+2 का एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे कैसे यहाँ पर भी एक रॉड रखी है मैंने, ये रॉड किसकी है, कॉपर की रॉड है, सॉलिड, जिंक सॉलिड। यहाँ सॉल्यूशन भी किसका होगा, Cu++ का एक्वस सॉल्यूशन होगा, Cu++ एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा एक वायर के थ्रू, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आपको पता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है, ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है। और नीचे मैं लगा दे रहा हूँ कॉर्क, जिससे सॉल्यूशन नीचे गिरे ना। यहाँ पर सॉल्यूशन भरा है, ये किसका है, NaCl, KCl एक्सेट्रा, इनका सॉल्यूशन भरा है। अब होता ये है कि इनको मैं इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक वायर के थ्रू, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में तो ये वायर से काम चल जाएगा, और इंटरनल सर्किट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फॉर्म करने के लिए किसका काम होगा, सॉल्ट ब्रिज का। मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर ले लेता हूँ, वोल्टेमीटर या गैल्वेनोमीटर, इस तरह से। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, Zn कन्वर्ट इंटू Zn+++2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से निकल के यहाँ जा रहे होंगे, ठीक है, और इस प्लेट की तरफ जा रहे होंगे। जब ये इस प्लेट की तरफ जा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एनोड, यहाँ पर क्या आएगा, एनोड। तो ये तो किसका काम करेगी, एनोड का, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये किसका काम करेगा, कैथोड का, ठीक। और ये क्या माना जाएगा, रिडक्शन, ठीक। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस पर, और यहाँ पर जो है अब ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है ना, और जितने भी जिंक आयन है वो यहाँ पर सॉल्यूशन में आ रहे होंगे, जबकि यहाँ Cu++ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की बजाय क्या हो रही होगी, डिक्रीज, क्योंकि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, प्लेट की तरफ, क्योंकि प्लेट पे क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और इसकी रिएक्शन क्या होगी, Cu+++2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu। अब दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना होगा, इसको और इसको, तो क्या बनेगी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन Cu++ इक्वल टू Zn+++Cu, ये बनेगी इसकी रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको हमें लिखना है, कैसे करके लिखेंगे, इसको जब लिखते हैं तो ऐसे करके लिखते हैं, E0 Zn कन्वर्ट इंटू Cu++, ये डबल सॉल्ट के लिए लगाते हैं, सॉरी सॉल्ट ब्रिज के लिए, और ये हो जाएगा E0, ये तो हो गया SOP, सॉरी ये गलत लिखा था, Zn+2, और ये हो गया Cu++ कन्वर्ट इंटू Cu। अगर दोनों इक्वल मीडियम में है तो कॉमा लगा देंगे, और डिफरेंट है जैसे सॉलिड और एक्वस तो इसमें स्लैश लगाएंगे, तो ये एक्वस और ये हमारा सॉलिड, ठीक है ना।
अब इसके लिए हमें निकालना है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। दो हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैं इसको एक सीधा सा एक फॉर्मूला बना देता हूँ, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि यहाँ पर जो कैथोड पर होगा वो तो ऑलरेडी रिडक्शन होगा ही होगा, लेकिन जो एनोड पर रखेंगे वो भी हम क्या रखेंगे? रिडक्शन मानकर ही रखेंगे। जैसे मुझे इसके लिए अगर लिखना है तो मैं इसके लिए कैसे लिखूँगा? ई नॉट कैथोड पर कौन आ रहा है? ये, तो डायरेक्टली आप लिख दीजिए Cu प्लस प्लस कन्वर्ट इनटू Cu माइनस एनोड पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें रिडक्शन बना के रखना है। इस फॉर्मूले से आ जाएगा फिर ई नॉट Zn प्लस प्लस कन्वर्ट इनटू Zn, ठीक है ना। तो इससे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हमारा क्या माना जाता है? ई नॉट सेल। इस सेल से आता है 1.1 वोल्ट, ठीक है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये चीज़ अपने लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ई नॉट सेल जो है वो हमारा पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फीजिएबल। और अगर ये ई नॉट सेल हमारा नेगेटिव में आ गया तो नॉट फीजिएबल हो जाएगी। और अगर ये ज़ीरो आ गया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से होता है, इक्विलिब्रियम में चली जाएगी तो यहाँ पर करंट पास नहीं हो रहा होगा, और नेगेटिव में चली जाएगी तो फिर इसका मतलब अरेंजमेंट चेंज हो रहा है।